है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको एक मौका मिले कि आप कंपनी के शेयर होल्डर्स को सबसे पहले खुश करोगे या कस्टमर्स को खुश करोगे या फिर एम्प्लॉइज को खुश करोगे, तो आपका क्या जवाब होगा? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टॉप 5 रीजंस जिसकी वजह से कस्टमर्स बहुत ज्यादा इरिटेटेड होते हैं और वो मानते हैं कि ये टॉप 5 रीजंस हैं बैड एक्सपीरियंस के। पहला रीजन, अगर आप किसी भी कस्टमर को वेट कराते हो डिलीवरी के लिए। दूसरी बात, अगर आप कस्टमर को ओवर प्रॉमिस कर देते हो और अंडर डिलीवर करते हो। तीसरी बात, अगर आप कस्टमर से किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखते हो, सिर्फ बताना नहीं है, सिर्फ जताना नहीं है, कस्टमर्स को समझना भी है, सुनना भी है और उनको हाँ आपने सही कहा, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ सुने नहीं, वो भी आपको समझे, आपको वो फीलिंग देनी है कि जब आप उन्हें सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित है। चौथी चीज, अगर आपको कस्टमर के बारे में नहीं पता है, अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज अबाउट योर कस्टमर है, जो बहुत ज्यादा आपको होनी जरूरी है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपका कस्टमर है कौन, क्या चाहता है, किस तरीके से बिहेव करता है, तो बात खत्म वहीं पे। पांचवी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर अग्रेसिव सेलिंग करते हैं, अगर आप जब भी कस्टमर आता है आप उनको कुछ ना कुछ बेचने के लिए तैयार होते हैं, तो उससे भी कस्टमर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो ये पांचों चीजें आपको याद रखनी है समझने के लिए कि कस्टमर किस चीज से जो है वो अपसेट हो जाते हैं। देखिए, अब बात आती है कि अगर आप किसी कस्टमर को खुश करते हैं, एक सैटिस्फाइड कस्टमर जो है वो 5 लोगों को और जाके बताता है कि मैं इस प्रोडक्ट से, इस कंपनी से, इस ब्रांड से, इनसे खुश हूं। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस देते हैं, अगर आप उसको कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाइड करते हैं, तो वो डिससैटिस्फाइड कस्टमर 5 लोगों को नहीं 11 लोगों को आगे जाके बताता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। यानी कि आपने खुद ही उस कस्टमर को मौका दिया है और ज्यादा लोगों को बताने का उसके बैड एक्सपीरियंस के बारे में। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा जब भी हम कस्टमर एक्सपीरियंस बिजनेस में अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, यूके और यूएस कस्टमर्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यूके जो कस्टमर्स है ना, वो अगर उनको कभी भी बैड एक्सपीरियंस मिलता है तो बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो स्विच कर लेंगे। जिसमें से हमने रिसर्च में भी देखा है कि 50 से 55% जो यूके के कस्टमर्स हैं बैड एक्सपीरियंस के बाद स्विच कर जाते हैं, कंपेयर टू अमेरिकन कस्टमर्स। अमेरिकन कस्टमर्स में ये जो परसेंटेज है वो यूके कस्टमर्स के एवरेज में थोड़ा सा कम है। जो अमेरिकन कस्टमर्स है वो यूके कस्टमर्स के एवरेज में 44 से 48 या 46 के बीच में लाई करते हैं। यानी कि अगर आपने कभी भी बैड एक्सपीरियंस दे दिया एक यूके कस्टमर को, तो वो ज्यादा जल्दी स्विच कर जाएगा दूसरे ब्रांड पे, दूसरे कंपनी में। एवरेज में एक अमेरिकन कस्टमर को अगर आपने बैड एक्सपीरियंस दिया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अमेरिकन कस्टमर को ज्यादा टेस्ट कर सकते हो, उन्हें और ज्यादा खराब एक्सपीरियंस दे सकते हो, क्योंकि नंबर तो हमारा इवेंचुअली कम ही आना है। नहीं, कस्टमर क्या है? कस्टमर हमारे बालों की तरह है। जैसे हमें पता होता है कि हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो हम उनको रोक भी सकते हैं, वो कारण जान सकते हैं, जान नहीं सकते, हमें वो कारण पता होता है। इसी तरह से कस्टमर भी है, अगर वो हमारे से दूर जा रहा है, हमें कारण पता है, तो हम उस कारण को सही करके उसको अपने साथ रुकने को भी बाध्य कर सकते हैं। एक कस्टमर ही है, जैसे वॉलमार्ट के फाउंडर ने बोला है कि कस्टमर बॉस है किसी भी कंपनी का। कस्टमर जब भी मन बना लेता है कि मैं अपना पैसा अब से, आज से, इसी वक्त से इस कंपनी में नहीं लगाऊंगा, मैं अपना पैसा कहीं और लगाऊंगा, वहीं वो ये कैपेबिलिटी रखता है कि चेयरमैन से लेके नीचे तक, डाउन तक सबको फायर कर देगा। जहां उसने डिसीजन बना लिया, कस्टमर की ये हैसियत होती है। अगर आपने कस्टमर को वो प्यार नहीं दिया, अगर आपने कस्टमर को वो फीलिंग ऑफ ऑन नहीं दी, अगर आपने कस्टमर को वो उत्साह, वो लाड नहीं दिया, तो कस्टमर उस चीज को लेने के लिए किसी और के पास चला जाएगा। बहुत लोग हैं उसे वो प्यार, वो लाड, वो दुलार, उसकी सेवा, उसको समझने। दुनिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर समझती है। तो इसमें उन कंपनीज के जो टॉप पे नहीं आती है, वो एक सर्वे रिपोर्ट बताती है। एक रिसर्च हमें ये बताती है कि मैं आपसे ज्यादा अलग नहीं हूँ। ह्यूमन जीन पूल की ये रिसर्च ने ये साबित किया है कि हम सब एक दूसरे से लगभग और लगभग भी नहीं 99% मिलते हैं, और सिर्फ 1% जो है वो हम एक दूसरे से अलग हैं। इतना मुश्किल है हमें अपने कस्टमर्स को जो सिर्फ और सिर्फ हमसे 1% अलग हैं, उन्हें समझना,
एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो आपके नए प्रोडक्ट का आइडिया भी लेके आता है। क्या आपको ये बात पता नहीं है? कंपनी की रेप्यूटेशन सिर्फ कस्टमर्स के हाथ में नहीं है, कंपनी की रेप्यूटेशन आपके हाथ में भी है। वो हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ जो एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, और हाँ शेयर होल्डर्स जो है वो भी, हर एक के हाथ में कंपनी की रेप्यूटेशन है। तो ये कभी मत समझिएगा कि हाँ ठीक है कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एम्प्लॉय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयर होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ठीक है फिर एम्प्लॉय और कस्टमर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, या नहीं शेयर होल्डर्स उधर है, एम्प्लॉय उधर है और कस्टमर सबसे टॉप पे है। तो हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो शेयर होल्डर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो कस्टमर है, ये सब इंडिविजुअल्स में आते हैं और हर एक इंडिविजुअल के हाथ में कंपनी की रेप्यूटेशन होती है। आइए चलिए मेरे साथ सेशन बुक करिए, फटाफट अपना टॉपिक लेके व्हाट्सएप करिए मुझे इस नंबर पे 9311659252, या अगर आप मुझे अपने पास ऑनलाइन मोड के जरिए बुलाना चाहते हैं, मुझसे ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, चाहे वो आप स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ऑफिस है, कंपनी है, कोई भी एनजीओ, किसी भी तरीके का सेटअप है, तो मुझे प्रपोजल भेजिए मेरे ईमेल एड्रेस पे varma.roli@gmail.com। मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। आखिरी बात जो हमें नहीं पता है कि आज का कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन है फ्यूचर के बारे में। हमें पता ही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट हम लोग इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई क्राइसिस आता है हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होते। जैसे हम कोविड की बात कर लेते हैं, इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी है, बहुत त्रुटियां हैं जो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपने कस्टमर को सर्विस देंगे तो आप जरूर जीते। चैलेंज करती हूँ